नमस्कार। आप देख रहे हैं एसके न्यूज सभी खबर। आज हम मौजूद हैं हमारे राजगढ़ ज़िले की ब्यावरा तहसील के क्षेत्र ग्राम कोड़ियाखेड़ी में। आज इस गांव में बजरंग दल के युवा पहुंचे हैं और उनका कुछ उत्सव चल रहा है, तो उनसे हम जानकारी लेंगे और इस पर हम अनेक चर्चा करेंगे। इसके क्या लाभ है और आम पब्लिक तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे। ये जो आज की युवा पीढ़ी है, जो हर किसी दिशा में जा रही है, एक होकर नहीं चल पा रही है, या गांव की बात हो या शहर की बात हो, हर इधर उधर जा रहे हैं। तो इनसे हम जानकारी लेंगे। आज ये कोड़ियाखेड़ी में पहुँचे हैं और इनसे जानेंगे इसके बारे में जो आज ये पहुँचे हैं। भैया, आज आप आए हैं यहाँ पर, किस उद्देश्य से आए हैं और क्या है? हम अभी हमारा विश्व हिंदू परिषद का श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है जी इसी के निमित्त हम आपके गांव कोड़ियाखेड़ी में पधारे हैं जी। जो कि बेलास खंड में लगता है, ब्यावरा प्रखंड के बेलास खंड में लगता है जी तो हम इस उद्देश्य से आए हैं कि हमें राम जन्मोत्सव को मनाना है। सभी ग्राम समितियों तक हमें ये मैसेज पहुंचाना है कि प्रभु राम ने किस तरह से वनवास में रहकर या अपने संगठन को मजबूत किया है। तो सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और प्रभु श्री राम की जय। जो पत्रक आया है हम उसी प्रकार से आपको वाचन करके बताएंगे ना। अच्छा, हमारे बीच एक सवाल आता है जी कि जो ये बजरंग दल है, इसका नाम एक ऐसा है, भगवान का ही नाम है। हाँ, भगवान के ठीक है, तो जिस प्रकार इसका नाम है उस प्रकार इसका काम क्यों नहीं हो पा रहा है? काम हो रहा है ना, ये सब जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। जैसे कि गाँव में समितियां बन रही है, लेकिन क्या है कि गांव के लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं बीच तो बीच में। इन गांव वालों को क्या बोलना चाहेंगे? इसीलिए आए भाई साहब, हम एकता के लिए आए कि गांव में भी एकता बनी रहे, सभी चर्चा करें आपस में, हिंदू धर्म के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए विचार करने के हमारे साथ गांव के भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि एकता का भाव बता रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि सभी संगठित रहे जी और अपने अपने जो नौजवान भाइयों से भी कहना चाहते हैं जी कि वो भी संगठित रहे और बजरंग दल का साथ दे और गांव में भी एक्टिव रहे। जी। तो आजकल के युवा है ना, गलत संगति में जा रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? उनको ये बोलना चाहेंगे कि वो तो सही साठ रास्ते चले और बड़े बुजुर्गों का आज साथ लेके साथ रहे जी और सभी का उन बड़ों को सभी को उनको आशीर्वाद रहेगा। जी। अब जैसे कि बहुत गाँव में क्या अभी एकता का बिल्कुल भी वो नहीं है। हर गांव के बड़े हैं या छोटे बच्चे हैं, गलत संगति में ही है। अभी तक कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए हम ये आगे करेंगे, कोशिश प्रयास करेंगे कि सभी नौजवानों को एकत्रित करके एकता से रहें। और जी, तो इसके बजरंग दल के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? गांव में क्या कार्य हो? सभी जो बजरंग दल के जो वरिष्ठ लोग जो चाहते हैं वो सभी काम हो, हम उसका सहयोग करेंगे। अच्छा, तो अभी तक क्या क्या काम हुए हैं बजरंग दल के द्वारा आपके? बैठकें हुई है और जी जोड़ा है संगठन भी जुड़ा है, हमारे गांव के लड़के वगैरह भी जुड़े हैं। और उन हमारे अध्यक्ष साहब भी हैं यहाँ, जो संगठन बजरंग दल के ग्राम अध्यक्ष है, संगठन के। तो आज जैसे कि बजरंग दल की ये बातें होती है, बजरंग दल बहुत बड़ा है, पर हम इसको मानते हैं, फिर भी है ना, अपने हिंदू में ही बलात्कार होते हैं। तो ये क्यों होते हैं? जब बजरंग दल इतना बड़ा है तो इसकी शक्ति कहाँ गई है? वो लव जिहाद के कारण भी होते हैं कुछ। जी, लव जिहाद, जैसे कि अपनी बहन बेटियां अपनी जो रहती हैं वो लव जिहाद में फंस जाती है। इस चक्कर में अधिकतर बलात्कार होते हैं, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां होती है उन पर अपनी नज़र होनी चाहिए। जैसे कि अपने गांव में अगर अपनी समिति रहेगी तो अपने गांव में कोई बच्ची जाएगी बाजार पढ़ने, तो अपने गांव में जब भी कोई छेड़खानी करेगा तो अपने गांव में अगर समिति रहेगी तो वो अपने गांव के सदस्य को बताएगी, तो वह सदस्य अपने प्रखंड में बताएगा, तो उसी प्रकार से इसका निवारण हो जाएगा। क्योंकि हर गांव में हम इसलिए राम जन्मोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि हर गांव में जाकर हम अपनी समितियां इकट्ठी कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि संगठन का काम अच्छी तरह से हो, संगठन की आप बात कर रहे हैं,
पर गांव में अभी तक संगठन नहीं है, एकता नहीं है। जो गांव के मुखिया हैं उनके कोई साथ नहीं है, मेन चीज़ ये है। तो आप मतलब ये बजरंग दल की बात करेंगे तो इसमें फिर एकता कैसे आएगी? जब मतलब गांव में ही नहीं है तो फिर बजरंग दल में कैसे पहुंच जाएंगे ये? जैसे कि गांव में तो रहेगी ना, गांव में एकता ही रहेगी जब ही तो संगठन से तो रहेगी, संगठन होंगे जब ही तो संगठन से एकता रहेगी। आज आप ग्राम कोड़ियाखेड़ी में पहुंचे हैं तो आपने यहाँ क्या देखा फिर? अब यही देखा है कि अभी तक तो कोई आया नहीं था। ये ज़्यादा आप लोग कैमरा नहीं थे। घुमाओ, इधर कौन कौन खड़े हैं आपको दिख रहे होंगे, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बस मात्र 3-4 लोग यहाँ खड़े हैं, फिर हमारे भैया एकता की बात कर रहे हैं बजरंग दल में। तो इसके माध्यम से आप समझाइए गांव वालों को। गांव वालों को यही समझाना चाहते हैं कि संगठन से अधिक लोग जुड़े, संगठन में जाए तो संगठन से क्या रहता है, संस्कार, सुरक्षा और एकता बनी रहती है। अच्छा, इसलिए संगठन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। गांव में एकता और गांव में चर्चा होनी चाहिए हर चीज़ की, कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सही है आपका कहना। आपको एक पत्रक आया है, उसका वाचन करता हूँ मैं ना। और एक और मन में सवाल है, आज गांव के मुखिया है ना, उनके साथ पंच रहते हैं, तो ऐसे कार्यों में उनका उपस्थित होना अनिवार्य है। वो तो है, लेकिन अभी सूचना नहीं हुई होगी उनको जी। इसलिए नहीं आए होंगे वो। अपना क्या है कि संगठन वालों से जिनसे अपनी बातचीत होती रहती थी उनसे अपन ने सूचना कर दी थी कि भाई साहब हम आपके गांव में आ रहे हैं, राम जन्म उत्सव का कार्यक्रम रहेगा, थोड़े 15-20 मिनट का वो जो भी वाचन रहेगा वो पढ़कर आपको बताना है राम जी के चरित्र के बारे में कि कैसे क्या। अपने को उसी पद चिन्हों पर चलना है जो राम जी के चले थे, उसी पद चिन्हों पर अपने को चलना है। इसलिए अगर गांव के हम कुछ कार्य करवाना चाहते हैं तो उसमें हमारे मतलब जो भी ये गांव के हैं कि अगर कुछ कार्य लेके आएंगे तो इसके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे बजरंग दल? भाई साहब रहेंगे ना, क्यों नहीं रहेंगे। अगर हिंदुत्व के लिए काम रहेगा तो रहेंगे। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए क्या मतलब एकता ही मजबूत करना पड़ेगा गांव में, हाँ, तभी ये कार्य हो पाएंगे? एकता ही संगठन ही शक्ति है। कलयुग में संगठन ही शक्ति है। अच्छा। अगर संगठन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, चलिए आपकी बात रखिए जो आप सुनाना चाहते हैं। आप सभी को सादर जय श्री राम। आप सभी को भारतीय नववर्ष, चैत्र नवरात्रि और भगवान श्री राम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। हर संगठन संस्था में ध्येय, उद्देश्य और मार्ग को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। जो भी हमारे भैया ने बताया है, तो इस चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, SK न्यूज़ सभी खबर के, हमारे राजगढ़ से मध्य प्रदेश के सभी जितने भी देख रहे हैं, ये संदेश ऐसा जाना चाहिए कि हर व्यक्ति इसको सुनकर जागरूक हो और हर गाँवों में एकता का भाव जगे। जिससे एकता गांव में बनेगी तो ऐसा कोई सा कार्य नहीं बचेगा जो गांव का होगा नहीं। सर्वप्रथम बात होगी एकता की। अगर एकता मजबूत है तो गांव के ऐसा कोई कार्य नहीं बचेगा जो होगा नहीं। इसी के साथ मैं सुनील लोबंसी, न्यूज़ रिपोर्टर, ब्यावरा, राजगढ़।